दीपिका, पिकाचू, लली, लली नहीं, लाली, मुकेश, मोनिका, विशाल, गीतांजलि, हरिओम, नितेश, सबनम दीदी, शिवानी दीदी, ज्योति दीदी, सोनू कुमार, आदिल, शिवानी, मुस्कान, दीपिका, अर्पित। ठीक है। हाँ, आराधना, प्रियांशी, शिवांगी, सुभी, मुकेश, भावना, अर्पित, स्नेहा, राहिल, आदित्य पाल। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक है। बैच मैनेजर, एक वो क्या नाम है, एक वो रजनीश कुर्मी है, उसको अनब्लॉक कर देना, ठीक है। हाँ भाई। सिद्दीकी, संजय, कृष्णा, एक वो रजनीश कुर्मी है, उसको अनब्लॉक कर देना भाई, बैच मैनेजर। हाँ, अभिषेक। नमस्कार सबको, सबको दंडवत नमस्कार। क्या हालचाल है सभी के? क्या हालचाल है सभी के? सर, बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी रातों में ठंडी ठंडी बारिश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। हाँ, टेस्ट में क्या आएगा बेटा? टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट आ भी गया क्या अभी? टेस्ट भी आ गया? हाय राम, हाय राम। इतना पाप, इतना पाप अभी से ही मेरे मासूम बच्चों के साथ मैं देख के बता देता हूं। देखो, देखो इतना पाप मेरे बच्चों पे, इतना पाप। मैं सिलेबस बता दूं पहले, सिलेबस बता देता हूं मैं। सिलेबस क्या है? ठीक है, सिलेबस बता देता हूं बेटा। सिलेबस बता दूं, सिलेबस बता देता हूं टेस्ट का। टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं मैं। टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। टेस्ट का सिलेबस ये है भाई। आपके पास आएगा कंसंट्रेशन, आएगा द्विअंगी विलियन तक, आएगा सांद्रता, आएगा ये, आएगा टेस्ट में, ये आएगा, पढ़ा देंगे तब तक। टेस्ट में क्या क्या आएगा बेटा? टेस्ट में आएगा आप लोगों के पास सांद्रता पद, पढ़ ही चुके हो सांद्रता पद। दूसरा आएगा बेटा राउल्ट का नियम, आज पढ़ा ही दूंगा राउल्ट का नियम। तीसरा क्या आएगा बेटा? तीसरा आएगा आप लोगों के पास हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है, ये हेनरी के नियम। ये तीन चीजें आप लोगों के पास देखने को मिलेगी दोस्त। ठीक है, ये दो आजकल में, कल तक ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये। ठीक है ना? ठीक है। हाँ भाई, चलो। टेस्ट का ये है, फोटो वोटो खींच लेना, फोटो वोटो खींच लेना, फोटो वोटो खींच लेना। ठीक है, फोटो वोटो खींच लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या होगा आप लोगों के पास? आ जाओ, लास्ट लेक्चर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का यहां पर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये पीपीटी गलत लग गई है, एक मिनट दो, ये पीपीटी गलत लग गई है ना, पीपीटी गलत लग गई है, मैं नहीं लगवा देता हूं, एक मिनट रुको। ये पीपीटी गलत लग गई है यार, है ना? इसको करवाना, पीपीटी इसको एक बार करना, मैं सही करवा दूं। ये कहाँ गया बालक? गलत भेज दिया है उसने।
ठीक है। चलो छोड़ो, हटाओ। नहीं, आगे लगा दो पीपीटी, बाद में पीडीएफ में बदल जाएगी ना, तो सीधी यही लगा दो ना। हाँ भाई, तकनीकी खामियों के चलते आपके प्रॉब्लम आई है। तकनीकी खामियों के चलते आप लोगों के तकनीकी खामियों के चलते, ठीक है। यस, देखो आओ इधर, आ जाओ इधर, रिवीजन देख लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। रिवीजन देख लेते हैं दोस्त कि सर क्या हुआ था। अरे वो ऑपरेटर ने क्या करा, पीडीएफ गलत भेज दी थी। कहाँ गया है वो, फोन पर लगा हुआ है किसी के साथ। मैंने बुलाया तो मतलब वो सीढ़ियों पर खड़ा है एक कोने में और ऐसे हंस रहा है, मंदी मंद मुस्कुरा रहा है, मंदी मंद फोन पे मुस्कुरा रहा है और ऐसे दांत कर। मैं समझ गया कि किससे बात कर रहा है, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, उसका भी जीवन है भाई, उसका भी पारिवारिक है। भारत ने सबको स्वाधीनता का अधिकार दिया है, तो उसके पास भी अन्य अधिकार हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आ जाओ इधर, आ जाते हैं। हो गया वो तो रोस्ट, ऑपरेटर भी रोस्ट हो गया। बचे थोड़ी ना रहेंगे मेरे से। हाँ, बचे हुए थोड़ी ना रहेगा। किसी को नहीं छोड़ते हो ना सर आप। अरे मैं बीवी को रोस्ट करने में नहीं छोड़ता हूं, तो ऑपरेटर का चीज है। हाँ खैर, सर हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था। सर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लास्ट में। सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बेटा, राउल्ट्स लॉ। सर क्या पढ़ा था इसमें आपने, सर क्या पढ़ा था, जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए। राउल्ट्स लॉ के अंदर आपने क्या पढ़ा था बेटा, यहां पर समझने की कोशिश करिए। सर पॉइंट यहां पर यह है, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनो। सर आपने हमको यहां पर बताया था कि राउल्ट्स के अंदर बेटा दो प्रकार के मिश्रण आप लोगों के पास रहेंगे। पहला क्या था सर, पहला था आप लोगों के पास वाष्पशील द्रवों का मिश्रण। पहला क्या था सर, वाष्पशील द्रवों का मिश्रण। वाष्पशील द्रवों का मिश्रण यह आपने करा दिया था। इसके बाद सर यहां पर आप लोगों के पास था कि अवाष्पशील द्रवों का मिश्रण। अवाष्पशील द्रवों का मिश्रण, अवाष्पशील द्रवों का मिश्रण। आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अवाष्पशील द्रवों का मिश्रण। सर
आपने वाष्पशील वाला पढ़ा दिया था। सर आपने वाष्पशील वाला पढ़ा दिया था, और सर वाष्पशील के लिए आपने हमको क्या लिखवाया था कि सर पी सॉल्यूशन या फिर मेरे दोस्त पी टोटल, पी सॉल्यूशन या पी टोटल था सर पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये था दोस्त आप लोगों के पास। या आपने लिखा था सर पी सॉल्यूशन या फिर बेटा आप लोगों के पास था पी टोटल, ये था बेटा आप लोगों के पास एक्स ए पी नॉट ऑफ ए प्लस का एक्स बी पी नॉट ऑफ बी। ये सारी चीज बेटा मैं आप लोगों को सिखा चुका था, ये सारी चीज बेटा मैं आप लोगों को सिखा चुका था। क्लियर कट है? क्लियर कट है? यस। अब आओ सर, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं बेटा, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं अवाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए, अवाष्पशील द्रवों के मिश्रण का कंसेप्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अवाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए देखना बहुत ध्यान से, पहले आप यहां पर समझने की कोशिश करो, डेरिवेशन आने वाला है 12th बोर्ड के लिए, पहले आप समझने की कोशिश करो। मैं चैट बंद कर रहा हूं 2 सेकंड, मतलब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं आपको, देखो प्लीज 2 मिनट के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, प्लीज आप समझ लो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। वाष्पशील द्रव के मिश्रण वाला मैंने आपको करा दिया है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम कर चुके थे, बहुत ध्यान से देखिए। अवाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए कंसेप्ट क्या है पहले आप समझ लो, सवाल कराऊंगा अभी चैट ओपन कर दूंगा, समझने में टाइम फोकस। सर अवाष्पशील द्रवों का मिश्रण का मतलब क्या है, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि सर अवाष्पशील द्रव का मिश्रण क्या है। अवाष्पशील द्रव का मिश्रण, अवाष्पशील द्रव का मिश्रण, मैंने डीपीपीस दे दिए हैं आपकी 1 से लेकर 3 तक के वीडियो सॉल्यूशन, कल रिकॉर्ड करके दे दिए हैं, बैच मैनेजर लगा चुका होगा, नहीं लगाएगा तो अभी लगा देगा। सर इसका साफ साफ मतलब होता है, इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि जो विलय है, जो विलय है बेटा वो रहेगा अवाष्पशील, विलय रहेगा अवाष्पशील, यानी विलय वाष्प नहीं बनाएगा। विलय आप लोगों के पास अवाष्पशील है, अर्थात विलय वाष्प नहीं बनाएगा, विलय वाष्प नहीं बनाएगा। और जब मेरे दोस्त वाष्प ही नहीं बनाएगा तो वाष्प दाब भी नहीं होगा, तो विलय वाष्प दाब भी, वाष्प दाब में भी योगदान नहीं देगा, योगदान नहीं देगा। ठीक है सर, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। सर तो विलायक कैसा होगा? सर विलायक हम लोगों के पास होगा बेटा, विलायक होगा बेटा हम लोगों के पास वाष्पशील। विलायक कैसा होगा बेटा? वाष्पशील होगा। सर वाष्पशील का मतलब क्या हो गया है? सर वाष्पशील का मतलब हो गया है कि आप लोगों के पास जो विलायक है वो वाष्प बनाएगा, विलायक वाष्प बनाएगा, अर्थात वाष्प दाब में योगदान देगा, वाष्प दाब में योगदान देगा। अब आओ इसको समझते हैं चित्र से, जरा यहां पर समझने की कोशिश करो चित्र से, चित्र से पूरी की पूरी मैं थीम याद करा दूंगा, फिर डेरिवेशन याद करा दूंगा। 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12th बोर्ड में आता है। और डेरिवेशन यही याद करा दूंगा मैं, समझते हुए चलना। क्या हो गया? इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में आएगा, 12th बोर्ड के लिए। अब पहले समझने की कोशिश कीजिएगा आप, मैं क्या समझा रहा हूं। सर ये एक बीकर मैंने ले रखा है,
सर इस बीकर के अंदर मैंने जो चीज भरी हुई है वो क्या है, जरा आप समझना मेरी बातों को। सर इस बीकर के अंदर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक। प्योर सॉल्वेंट मतलब आपने यहां पर क्या लिया हुआ है सर, शुद्ध विलायक लिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक आप लोगों ने यहां पर लिया हुआ है। और सर विलायक कैसा है बेटा, सर विलायक है वाष्पशील। यानी विलायक क्या कर रहा है सर, वाष्प बना रहा है। यानी जब आप इस बीकर को गर्म करोगे तो इस बीकर में उपस्थित जो विलायक होगा वो गर्म होगा। यस सर। जब विलायक गर्म होगा तो उसमें वाष्प बनेंगी। यस सर। जब वाष्प बनकर ऊपर जाएंगी तो वाष्प दाब बनाएंगे। यस सर। इसका मतलब है कि अगर किसी बीकर में हमने केवल और केवल शुद्ध विलायक लिया हुआ है तो वाष्प दाब आपके पास आएगा, क्योंकि यह वाष्पशील है। पहली चीज समझ में आ गई। सर दूसरी चीज, सर यहां पर अब इस बीकर में आपने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा विलायक, और बेटा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है, ये इंग्लिश भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूं सर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसका मतलब होता है बेटा अवाष्पशील विलय। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अवाष्पशील विलय। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के मिश्रण में, विलायक और अवाष्पशील विलय के मिश्रण में, विलायक तो वाष्प बना रहा होगा लेकिन जो विलय है वो वाष्प नहीं बना रहा है। देखिए ये नीले नीले रंग के जो बिंदु दिख रहे हैं ये आप लोगों के पास विलय है, विलय है। और आप देखिए कि विलय कैसा है सर, विलय है अवाष्पशील है, यानी विलय वाष्प नहीं बना रहा है, इसलिए नीले पॉइंट ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। नीले पॉइंट ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बेटा विलय वाष्प ही नहीं बना रहा है, और जब वाष्प ही नहीं बना रहा है तो बेटा यहां पर उसका वाष्पदाब होगा ही नहीं। अब जिस बच्चे ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है उसका पूरा डेरिवेशन याद हो गया है। आजा आजा देख करके बताता हूं, देख देख करके बताता हूं, देख देख। सर राउल्ट के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था बता। पहले एक चीज मैं डिसाइड कर लेता हूं कि विलय को क्या मानेंगे, विलायक को क्या मानेंगे, ये डिसाइड कर लेते हैं। विलय को क्या मानेंगे और विलायक को क्या मानेंगे। सर एक काम करते हैं, हम लोग विलय को यहां पर ले लेते हैं बेटा, बी मान लेते हैं, चलो बी मान लेते हैं, ठीक है। और सर विलायक को हम लोग यहां पर क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो विलय के मोल को क्या मानेंगे, देखना ये बड़ी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विलय के मोल को हम यहां पर स्मॉल n मान लेना, ठीक है। कुछ भी मान लो आपके हिसाब से। विलय के वाष्पदाब, विलय के वाष्पदाब को आप ऐसे मान लेना, ठीक है। विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, इसको आप ये मान लेना, मतलब कुछ भी मान सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। या चलो मैं तो विलय ही मान लेता हूं, हटाओ ना, ये झंझट ही खत्म करो, ये भी आपके तो दिक्कत करोगे आप। सिंपल सी झंझट खत्म करते हैं, देखो आ जाओ इधर, आ जाओ, ये झंझट खत्म करते हैं। ये आपके लिए टिपिकल पड़ेगा, किताब की लैंग्वेज टिपिकल पड़ेगी, दीवान तिवारी लैंग्वेज चलेगी। देखो तो सबसे पहले तो एक चीज बताओ, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार बताओ मुझे कि हमने फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था।
ए मान लेता हूं विलय को, बी मान लेता हूं विलायक को, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी हो जो पढ़े। यही फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कुछ इस तरीके से कि पी सॉल्यूशन आप लोगों के पास होगा सर विलय का आंशिक दाब प्लस विलायक का आंशिक दाब। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ये होता, ये कब होता, ये कब होता, जब दोनों वाष्पशील होते। लेकिन अब हम पढ़ क्या रहे हैं, अवाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए। यानी सर यहां पर साफ साफ आप लिखोगे कि विलायक तो वाष्पशील है, अर्थात वाष्प बनाएगा, अर्थात वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी होगा, तो वाष्प दाब भी बनेगा। परंतु जो विलय है दोस्त, परंतु जो विलय है आप लोगों के पास वो कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील तो वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगा, वाष्प दाब भी नहीं बनेगा। ठीक हो गई इतनी बात, इतनी बात ठीक हो गई आप लोगों के पास? यस। और साफ साफ पता है कि विलय आप लोगों के पास अवाष्पशील है तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगा। इसका मतलब पी डैश विलय जो आप लोगों के पास हो गया, इसको जीरो मानना। क्यों माना जीरो? क्योंकि भैया जब विलय अवाष्पशील है तो वाष्प ही नहीं बनेगी, वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब कहां से होगा, तो जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हो गया तो हम आराम से यहां पर क्या लिख देंगे, तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। तो बेटा इस P डैश विलय की वैल्यू जीरो है और इसको अगर मैं यहां रख दूंगा तो क्या होगा, P सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा बेटा P डैश विलायक के, बोलो। और आप सभी को पता है कि सर यहां पर बताइएगा मुझे सर P डैश विलायक, यह आपको पढ़ाया हुआ है, यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, याद करो सर, ये X यानी विलायक के मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। यानी बेटा इस P डैश विलायक की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से P सॉल्यूशन बराबर P डैश विलायक, इस P डैश विलायक की जगह ये लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिखो सर। तो ये हो गया X विलायक P नॉट ऑफ विलायक। ये हो गया। और सर क्या आप मोल प्रभाज भी बता सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूं। मोल प्रभाज भी बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था। सर विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? सर विलायक का मोल प्रभाज होगा विलायक के मोल, ऐसे कर देता हूं, n/n प्लस कैपिटल N। सर यहां पर कैपिटल N का मतलब क्या हो गया है? सर विलायक के मोल, एक एक चीज लिख के बता रहा हूं तेरे को डेरिवेशन में। सर छोटा n का मतलब क्या हो गया? विलय के मोल। इसका मतलब मैं x विलायक की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा P सॉल्यूशन बराबर आप लोग बड़े ही आराम से लिख दोगे कि सर यहां पर n
एन अपॉन में पी नॉट ऑफ। अब आप रटने बैठोगे, रटना नहीं है, रटना नहीं है दोस्त, ठीक है, हो गया यहां तक आप लोगों के पास क्लियर कट हो गया मामला। हाँ सर, ये तीनों ही चीजें एक हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए। अब एक चीज बता मुझे, अब एक चीज बता, अब एक चीज बता, हमने यहां पर एक चीज लिखी, क्या है जरा देख। ये अवाष्पशील विलय के कारण विलयन का वाष्प दाब है। तो अगर मैं तापमान निश्चित कर दूं, तापमान निश्चित कर दूं, तो तापमान निश्चित करने पर विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निश्चित हो जाएगा। तो बेटा ये आप लोगों से स्टेटमेंट पूछा जाएगा, तो बचेगा क्या, देख यहां पर बचेगा क्या, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप तापमान निश्चित कर दोगे तो ये शुद्ध अवस्था वाला दाब नियत हो जाएगा, तो पी सॉल्यूशन समानुपाती हो जाएगा एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी आप लिख पाओगे यहां पर आराम से, अर्थात अर्थात देखना, अर्थात पी सॉल्यूशन समानुपाती हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास कैपिटल एन इसके, इसके आप लोगों के पास समानुपाती हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत काम का है बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है, ये स्टेटमेंट और ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अभी मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, आप समझते हुए चलिए, ठीक है। सर सर ये पूरा डेरिवेशन 12वीं में आता है सर, मैं पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा डेरिवेशन सर ये कर दिया आपने, बहुत सही है सर। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं दोस्त, क्या काम है आप लोगों के पास, जरा देखो क्या काम कर सकते हो। देखो इस चीज को मैं, इस फॉर्मूले को लेकर आ रहा हूं मैं, पी सॉल्यूशन बराबर विलायक के मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, इसको लेकर आ रहा हूं। देख हम जानते हैं, या सीधा लिखो आप, पी सॉल्यूशन बराबर, या ऐसे लिखो समीकरण, या ऐसे लिख दो ना आप, सिंपल सी बात है, ये लिखो पी सॉल्यूशन बराबर, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, एक्स विलायक पी नॉट विलायक और आपने एक चीज पढ़ी थी बेटा, क्या चीज पढ़ी थी, देखो क्या चीज पढ़ी थी आपने, मोल प्रभाज के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि सर विलयन के किन्हीं दो अवयवों का मोल प्रभाज का योग किसके बराबर होता है, सर एक के बराबर होता है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि यह आप लोगों के पास एक विलयन है, इस विलयन में आपके पास विलय भी है और आपके पास विलायक भी है,
ये बेटा आप लोगों के पास क्या है सर, ये आप लोगों के पास दो अवयव हैं, विलय भी है और विलायक भी है, और इन दो अवयव के मोल प्रभाज का योग यानी एक्स विलय प्लस एक्स विलायक, एक्स विलायक ये किसके बराबर था, सदैव एक के बराबर था। ये लिखवा चुका हूं मोल, मोल भिन्न और मोल प्रभाज के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर। इसका मतलब है कि सर अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मेरे बेटे, क्या लिख सकता हूं कि सर एक्स विलय, एक्स विलय प्लस एक्स विलायक, इसका योग किसके बराबर होगा सर, एक के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं एक्स विलायक लिखना चाहूं, एक्स विलायक लिखना चाहूं तो क्या मैं इस एक्स विलय को उधर भेज दूं, हां सर, तो ये 1 माइनस एक्स विलय हो गया। आपने कहा ठीक बात है सर, आपने कहा ठीक बात है, यानी मैं एक्स विलायक की जगह क्या लिख सकता हूं सर, एक्स विलायक की जगह 1 माइनस एक्स विलय भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब सर मैं एक्स विलायक की जगह ये लिखूं तो पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, देखते हुए चल तू बस, मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा, 1 माइनस एक्स विलय, सर यहां पर आ गया आप लोगों के पास विलायक। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यस यस। अब क्या करोगे सर आप, देखे ना टेंशन क्यों ले रहा है, देख देख सर अब क्या करोगे सर, इस पी नॉट ऑफ विलायक को मैं गुणा करूंगा, इस पी नॉट ऑफ विलायक को मैं एक से भी गुणा करूंगा, इस पी नॉट ऑफ विलायक को मैं एक्स विलय से भी गुणा करूंगा, तो क्या लिखेगा तू, इसके बाद यहां पर स्टेप है, इसके बाद पी सॉल्यूशन की जगह पी सॉल्यूशन लिखा। अबे तेरे को अभी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा। सर इस पी नॉट को इधर गुणा कर, इसको इससे गुणा कर, सर अब क्या होगा सर, एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं बेटा, सर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आता हूं और इसको उधर भेज देता हूं, ठीक है, उससे क्या होगा माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं इधर लेके आया तो ये बन गया पी नॉट ऑफ विलायक एक्स विलय पी नॉट ऑफ विलायक माइनस का पी सॉल्यूशन। अरे घबरा मत, अभी मैं बताऊंगा तुझको करना क्या है। सर यहां से अगर मैं एक्स विलय निकालना चाहूं, बड़े ही आराम से निकाल लोगे, क्या है पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन बटे में, सर यहां पर आ जाएगा क्या, ये आ गया, ये आ गया, ये आपने क्या निकाला सर, ये हम लोगों ने निकाल लिया यहां पर सर अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज। अभी रुक, शांति रख, अवाष्पशील विलय का मूल प्रभाज। अभी रुक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, इसलिए तो मैंने चैट बंद करी है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, 12वीं में एक ही बार पूछा गया था, उसके बाद आज तक आया नहीं है, लेकिन इस बार क्या पता किस्मत आ जाए, जैसा नीट का पेपर देखा है क्या पता आ जाए, कराना पड़ रहा है। कंटेंट देख तू, खाली कंटेंट देख टीचर का। सर क्या इससे भी आगे निकल जाएगा, हाँ देख देख सर, सर एक्स विलय
ये क्या लिखा है आपने? पी नॉट विलायक माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ऑफ विलायक। ठीक ठीक। सर ये एक्स विलय को कैसे लिख सकता है तू? एक्स विलय को कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है। मैंने कहा था ना मोल प्रभाज बहुत काम आएगा। छोटा एन विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल। एन क्या है यहां पर? विलय के मोल। अरे तेरे को ये कुछ भी याद नहीं करना है यार, नहीं आएगा, हटा, नहीं आएगा ये 12वीं बोर्ड में डेरिवेशन। सिर्फ जो मैं पॉइंट बोलूंगा उतना याद रखना। 12वीं में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बोलूं उतना याद रख। मुझे सिर्फ बताना है, तेरे को प्रूफ करके बता रहा हूं कि हम एग्जाम में कैसे पहुंच सकते हैं। यानी एक्स विलय की जगह ये भी लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिख सकते हो। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? एन अपॉन एन प्लस एन। सर यहां पर हम लोगों ने लिख दिया क्या? सर पी नॉट ऑफ विलायक। एक मिनट रुकना, देखना अब। सर यहां लिख दिया है मैंने पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में सर पी नॉट ऑफ विलायक। पी नॉट ऑफ विलायक ये लिखा आपने, ठीक है। इसको कौन सी समीकरण दे? सर इसको समीकरण 3 दो आप। समीकरण 3। सर समीकरण 3 को उल्टा करने पर, बस बस आखिरी चल रहा है प्रोग्राम, आखिरी चल रहा है। समीकरण 3 को उल्टा करने पर जैसे ही आप समीकरण 3 को उल्टा करोगे तो पूरी समीकरण उल्टी हो जाएगी। यहां क्या लिखोगे? उल्टा होकर ये कैसे जाएगा बेटा? उल्टा होकर ये कैसे जाएगा? एन प्लस एन ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। सर ये वाली पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। सर क्या हो रहा है अब? सर यहां अगर आप देख रहे हो इस एन का इसमें भाग देंगे तो क्या आ रहा है? यहां एन बटा एन, ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही। सर अब क्या हो सकता है? बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया दोस्त, हो गया डेरिवेशन पूरा हो गया दोस्त, हो गया। देख सर इस वाली टर्म में देखो, एन बटा एन तो वैसे का वैसा ही आएगा। एन में एन का भाग देंगे तो ये टर्म वैसी की वैसी आ गई, ये टर्म वैसी की वैसी आ गई। अब क्या होगा सर? सर इस वन को इधर भेज दो, इस वन को इधर भेज दो, भेज देते हैं। सर पूरी किताब लिख दिया आपने। अरे है, ये डेरिवेशन ऐसा ही है। माइनस 1/1, ये एक उधर गया ना, अब एक के नीचे 1/1 लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। सर क्या हो जाएगा अब? सर एलसीएम आ गया आप लोगों के पास नीचे, पी सॉल्यूशन। ऊपर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? माइनस, सर ये आ गया, अब क्या होगा? सर सर इससे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया बेटा आप लोगों के पास फाइनली?
फाइनली बच गया बेटा आप लोगों के पास n/n बराबर पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, पी सॉल्यूशन बटे में पी नॉट ऑफ विलायक पी सॉल्यूशन। या फिर अगर आप इसको उल्टा भी करके लिखना चाहो, इसको उल्टा भी करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, इसको उल्टा भी करके लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, है ना, उल्टा करके लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करके लिखो, है ना, इसको उल्टा करो। इसे उल्टा लिखने पर क्या बन गया आप लोगों के पास n/n पी नॉट ऑफ विलायक पी सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन। सर ये फॉर्मूला कहां यूज में आएगा, ये फॉर्मूला कहां यूज आएगा, विलय और विलायक के मोलों का अनुपात निकालने पे। विलय तथा विलायक के मोल भार निकालने के लिए, कंप्लीट डेरिवेशन डन। आप में से बहुत सारों के पल्ले अभी कुछ नहीं पड़ा होगा, वह कहां से पढ़ेगा, जो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है उसके पल्ले थोड़ी ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूरा डेरिवेशन रिवाइज कराता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यह बोल रहा हूं, अभी मैंने इंपॉर्टेंट 12वीं के लिए लिखा है, लेकिन बेटा डेरिवेशन पूरा नहीं बोला है। मैंने आपको बिल्कुल यह नहीं बोला है कि पूरा डेरिवेशन 12वीं में आएगा। 12वीं में इसके डेरिवेशन से चीजें पूछी जाएंगी, और वो कौन कौन सी चीजें होंगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रिक से कि आपको ध्यान क्या रखना है। लेकिन एक बार मैं उन बच्चों के लिए फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं पूरा डेरिवेशन कि आपने किया कैसे है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देख इधर, सर मैंने तुझे क्या बोला कि राउल्ट के नियम के अनुसार आप क्या लिखते, विलय प्लस विलायक के आंशिक दाब। सर विलय कैसा है, सर विलय अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब है वाष्प बना ही नहीं रहा है। जब वाष्प ही नहीं बन रही है तो वाष्प दाब कहां से, इसीलिए मैंने P डैश विलय को क्या मान लिया, 0। जैसे ही यहां 0 लिखेगा तो P सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, P विलायक के, P डैश विलायक के। सर P डैश विलायक क्या होता है, सर विलायक का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। यानी इस P डैश विलायक की जगह मैंने ये लिखा। सर मोल प्रभाज कैसे लिखते हैं विलायक का, सिखाया है सांद्रता वाले पद में। सर विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल बटे में टोटल मोल। सर टोटल किसके मोल, विलय प्लस विलायक के मोल। खत्म। सर निश्चित ताप पर क्या होगा बेटा, निश्चित ताप पर विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निश्चित होता है, यानी नियत होता है। तो नियत मान लिया तो यहां पर समानुपाती का आप लोगों के पास रिलेशन आ गया। यह लाइन पूछी जाती है आप लोगों से 12वीं बोर्ड के अंदर, यह लाइन पूछी जाती है। सर आपने अभी लिखा P सॉल्यूशन बराबर विलायक का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। सर आपने मोल प्रभाज के अंदर एक और चीज पढ़ाई थी कि विलयन में अगर कोई 2 अवयव उपस्थित हैं तो उनका योग हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां अवयव कौन है, विलय प्लस विलायक है, तो इनका योग किसके बराबर है, सर 1 के बराबर है। सर आपने जोड़ा, टोटल 1 आ गया। जैसे ही 1 आया दोस्त, तो अगर मैं यहां से x विलायक निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से x विलायक निकालना चाहूं तो क्या कर सकते हो आप, सर 1 माइनस x विलय कर सकते हो। यहां से क्या कर सकते हो, 1 माइनस x विलय कर सकते हो। इसका साफ साफ मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा,
साफ साफ मतलब होगा कि आपने x विलायक की जगह कर दिया 1 माइनस एक्स विलय, 1 माइनस एक्स विलय यहां पर कर दिया। सर अब क्या होगा, इस पी नॉट ऑफ विलायक को गुणा करो, पी नॉट ऑफ विलायक को 1 से गुणा करोगे तो ये आ गया, पी नॉट ऑफ विलायक को एक्स विलय से गुणा करोगे तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इस नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आया, इसको मैं उधर ले गया, तो सर ये इधर आते ही प्लस में बदल गया, ये प्लस वाला माइनस में चला गया। सर यहां से एक्स विलय तो ये बटे में चला गया, ये क्या चला गया बेटा आप लोगों के पास, बटे में चला गया। सर अब पॉइंट क्या है यहां पर आप लोगों के पास कि ये जो यहां पर आप लोगों ने निकाला है विलय का मोल प्रभाज, ये किसके बराबर है बेटा, अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। अगला पॉइंट यहां पर, सर अवाष्पशील विलय का मोल प्रभाज होता है अवाष्पशील विलय के मोल बटे में टोटल मोल। सर क्या सीन होगा, यहां पर इसकी जगह ये लिखा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस एन, ठीक है। सर इसको उल्टा कर दिया, समीकरण को उल्टा करने पर एन प्लस एन ऊपर हो गया, छोटा एन नीचे हो गया, ये वाली ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। सर अब क्या करा, एन बटा एन किया, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन किया, ये करा। सर एन बटा एन की जगह एन बटा एन है, स्मॉल एन से स्मॉल एन एक बार कटेगा। सर इस 1 को मैं उधर ले गया, फिर उसके बाद एलसीएम लिया और ये आ गया, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन। सर आपने 2 बार समझा दिया, आप 5 बार भी समझाओगे तब भी हम लोगों को टाइम लगेगा समझने में, जब तक आप खुद इसको कॉपी से पेपर में सॉल्व करके नहीं देखोगे बहुत मुश्किल है। सर लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ये चीज थी। अब सर न्यूमेरिकल आएगा 12वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड और नीट में क्या आएगा इससे, सर न्यूमेरिकल आएगा। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, तेरे लिए हाजिर है, तेरे लिए हाजिर है बेटा। सर राउल्ट के नियम से 12वीं बोर्ड और नीट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सर न्यूमेरिकल आएगा। ले क्लास 12 प्लस नीट में क्या आएगा, सर न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल के लिए सर फंडा पता होना चाहिए जिससे हम निकाल लेंगे। भाई जिंदा है तेरा, तेरा भाई जिंदा है। अब जो मैं लिखूंगा तेरे को वो फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और फॉर्मूला याद करवाने के लिए मैं जिंदा हूं अभी, फॉर्मूला याद करवाने के लिए मेरे दोस्त मैं जिंदा हूं अभी। देख फॉर्मूला याद करवाने के लिए मेरे दोस्त मैं जिंदा हूं तेरे लिए। देख एक जगह में लिखूंगा तेरे लिए वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, और एक तरफ लिखूंगा बेटा मैं आप लोगों के लिए अवाष्पशील द्रव मिश्रण। मेरी बात को जरा गहराई से समझना, मेरी बात को गहराई से समझना। सर यहां पर जो P सॉल्यूशन आप लोग लिखोगे, P सॉल्यूशन जो यहां पर लिखोगे वो लिखा जाएगा बेटा PA डैश प्लस PB डैश, PA डैश प्लस PB डैश, क्योंकि दोनों वाष्पशील हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं बेटा आप लोगों के पास, वाष्पशील है। सर यहां पर आप PA डैश कैसे लिख सकते हो, सर XA P नॉट ऑफ A। सर PB डैश कैसे लिख सकते हो, सर PB डैश लिखा जाएगा XB P नॉट ऑफ B। सर XA और XB निकालना आता है क्या, बिल्कुल बेटा, A के मोल बटे में टोटल मोल। सर क्या आप XB निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल सर, B के मोल बटे में टोटल मोल। ठीक है सर, बढ़िया बात है सर, आ गया, खत्म इसका काम, इसका काम खत्म। सर यहां पर क्या करना है, यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, देख P सॉल्यूशन, P सॉल्यूशन बराबर सर विलायक का आंशिक दाब, विलायक का आंशिक दाब, ठीक है। P सॉल्यूशन बराबर सर विलायक का आंशिक दाब, यानी सर
यानी सर यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कि सर पी सॉल्यूशन, ये तो हो गया, चलो ये हो गया है, ये हो गया है। हाँ सर ये चीज हो गई, एक मिनट। ठीक है सर, एक फॉर्मूला ये था अवाष्पशील विलय वाला। हाँ, विलय अवाष्पशील विलय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो x विलय बराबर क्या फॉर्मूला लिखा था बेटा आप लोगों को? पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ऑफ विलायक। ठीक है सर, तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? तीसरी चीज है बेटा स्मॉल एन बटा कैपिटल एन, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन, यानी विलय के मोल बटे विलायक के मोल, विलय के मोल बटे विलायक के मोल बराबर आप लोगों के पास होगा पी नॉट ऑफ विलायक पी सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन। बस खत्म। ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ये फॉर्मूले बेटा ध्यान में रखने हैं, आपके सारे आंसर निकल जाएंगे चूकते, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। बेटा आपको अभी तक जितना पढ़ाया सब भूल जा, जितना पढ़ाया भूल जा। सर ये याद रख पाऊंगा क्या? मत रख, भूल जा, भूल जा। सर ये भूल जा, सर ये, अबे ये नहीं, ये भी भूल जा, ले ये भी भूल जा। ये तो याद कर लेगा ना, ये तो याद कर लेगा ना। सारा का सारा निचोड़ के रख दिया है तेरे पास, ये तो याद रख लेगा ना। सारे क्वेश्चन बना दूंगा, सारे क्वेश्चन, इससे तेरे सारे क्वेश्चन बना दूंगा, सारे क्वेश्चन। सर ठीक है सर, एक चीज और पूछी जाती है कई बार एग्जाम के अंदर, एक चीज और पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, है ना, एक चीज और पूछी जाती है। देख, एक चीज, एक टर्म होती है, एक टर्म, टर्म समझ, एग्जाम के अंदर टर्म होती है, क्या चीज होती है? सर पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं बेटा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। इसे क्या बोला जाता है बेटा? वाष्प दाब में अवनमन बोला जाता है। पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन को वाष्प दाब में अवनमन। और सर एक होता है, अच्छा यहीं पर इसे बोला जाता है बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। कहने का मतलब क्या है बेटा आप लोगों के पास, कि अगर कोई आपसे पूछे वाष्प दाब में अवनमन तो आप क्या करोगे? विलायक में से सॉल्यूशन को माइनस करना है, विलायक में से सॉल्यूशन का वाष्प दाब माइनस करना है। और कोई पूछे आप लोगों से कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, बात आपके पास पहुंच जाएगी, बात आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। अब सर क्वेश्चन कराओ तब मानू मैं। यहां तक तो याद कर लेगा ना?
अभी तक जो कराया सब भूल जा, अभी तक जो कराया है सब भूल जा। क्या ये पेज तो ध्यान में रख पाएगा ना दोस्त? ये मेरे लिए बहुत है। बता चैटिंग में, आप चैटिंग ओपन, आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, सर इतना बड़ा डेरिवेशन आप याद कैसे रख पाते हो? ये डेरिवेशन उन बच्चों के लिए लिखा गया है जो कंसेप्ट से पढ़ते हैं, रटते नहीं हैं। जो रटते नहीं हैं उन बच्चों के लिए डेरिवेशन कर पाया। ठीक है भाई, ठीक है, यस यस। चलो सर, सवाल के बिना जिंदगी में आनंद नहीं। आ गए औकात पर, आ गए औकात पर। समझ ही रहा था, आ ही गए औकात पर, आ ही गए। आ जाओ, आ ही गए हैं औकात पर। चलो सवाल देख लेते हैं। आ जाओ दोस्त, सवाल देखेंगे। जैसे पहला सवाल, एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूं, एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बारे में यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अरे सर इतना कठिन क्वेश्चन, हाय दैया रे दैया, ये क्या पूछ लिया रे भैया। हाँ, डीपीपी का सॉल्यूशन भेज दिया है, मैंने करके भेज दिया है। बैच मैनेजर को फोन लगाऊं क्या? पूछ लेता हूं फोन करके। देखो मैंने पूछ लिया है, महिला है आपकी बैच मैनेजर, महिला। देखो मैंने पूछ लिया, नंबर तो नहीं देख पाओगे, इतना चतुराई भी ना दिखाओ, नंबर तो नहीं मिलेंगे। हाँ जल्दी से करो, इतना कठिन क्वेश्चन देवी मैया। इतना कठिन कॉन्सेप्ट लगा रहे हो क्या इसमें? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? सर पीवी बराबर एन आर टी। सर टी तापमान है, आर गैस नियतांक है, एन मोल है, पी दाब है। सर किसने बोला होगा पीवी बराबर एन आर टी? कंसेप्ट। अरे मंगल प्रवासी, इसमें कंसेप्ट लगाएगा क्या? इसमें भी कंसेप्ट जहां लगाने होते हैं वहां तो नहीं लगा रहा है, प्रवासी कहीं का। देवेश शुक्ला, प्रिंस, निखिल, हर्ष, रहमत, राजू, आदित्य, रवि, शुभ, धर्मेंद्र, ठीक रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। इधर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इधर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो। एक विलयन का वाष्प दाब जिसमें विलय ठोस हो और विलायक द्रव हो, जिसमें विलय आपके पास ठोस हो, विलय ठोस है, ठोस का मतलब कैसा हो गया? वाष्प नहीं बनेगी, अवाष्पशील, अवाष्पशील। और विलायक कैसा हो बेटा? वाष्पशील। विलायक कैसा है बेटा आप लोगों के पास? वाष्पशील, ठीक है। विलय है बेटा आप लोगों के पास अवाष्पशील, और विलायक है बेटा वाष्पशील। बताओ, बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ए बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, ए बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, ए बेटा जल्दी, ए बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। सर आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? वो अर्जुना वाले बच्चे पता है मेरे से क्या बोलते हैं? सर आपके अंदर एनर्जी नहीं है। वो अर्जुना वाले बच्चे 11वीं क्लास के, उनको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, जैसे तुमको पढ़ाई थी ना पिछले साल। तुम्हारे भी फेफड़े बाहर आ गए थे, पहली बार देखा था लेमडा फ्रीक्वेंसी,
तुम्हारे भी फेफड़े बाहर आ गए थे, याद है ना? तो वो 11वीं क्लास के बच्चे भी 10वीं तक जैव विकास पढ़कर आए थे। अब वो अचानक यूं देख रहे, सर ये आवृत्ति तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग गर्त है, डी ब्रोगली की दोहरी तरंग है ना, उनकी भी तरंगें निकल रही हैं बेटा, शरीर के विभिन्न अंगों में से उनकी भी तरंगें निकल रही हैं कि काहे हम साइंस ले लिए। हाँ, तो ये अभी पढ़ाया था जिसमें विलय ठोस हो, विलायक वाष्पशील हो, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती, विलायक के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती, सीधे समानुपाती, ये देखो ना, सीधे समानुपाती, समानुपाती होती है, साफ साफ लिखा हुआ है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। याद करो तुम्हारे अर्जुना वाले दिन, जब तुम पहली बार 12वीं में, सॉरी 11वीं में आए थे, फेफड़े बाहर आए थे कि नहीं आए थे? 40% जनसंख्या, गड़िया रहमत, लोकनाथ, दबंग, प्रिंस, अमोक्ष, निशांत, हर्षु, अभिषेक, दिलकुश, डॉक्टर शरीफुल शेख। अब सीरियस हो जाना, अब बी सीरियस। अब बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस। ये सवाल मैं करा रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन है। अब जरा देखो इधर, अब क्वेश्चन को, लैंग्वेज को थोड़ा समझेंगे, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझेंगे। सर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने बोला हुआ है अवाष्पशील विलय है, ठीक है? तो अवाष्पशील विलय के मोल लिख दिए हमने। समझो जरा, अवाष्पशील विलय के मोल, अवाष्पशील विलय के मोल ये है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर 1 मोल है। कितना है दोस्त? 1 मोल है। सर 2 मोल पानी में घुला हुआ है, इसका मतलब पानी में घुल रहा है, तो पानी यहां पर विलायक हो गया है, ठीक है सर? तो यहां पर विलायक के मोल हम लोगों ने लिखे हैं, विलायक के मोल लिखे हैं बेटा 2 है, ठीक है? और विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष है, विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष है, विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष है। चलो निकालते हैं इसको, ठीक है? एक बार निकालते हैं, क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देखो। एक मिनट रुको, बात कर लें यार एक। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको बस। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो सर? इसका मतलब यहां पर क्या पूछा हुआ है? इसका मतलब आप लोगों से पूछा हुआ है बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आप लोगों से क्या पूछा हुआ है बेटा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लैंग्वेज पकड़ना है, लैंग्वेज पकड़नी है। विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष, यानी आप लोगों से पूछा हुआ है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन।
क्या पूछा हुआ है दोस्त? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह हम लोगों से पूछा हुआ है। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा? विलय का मोल प्रभाज या फिर पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट ऑफ विलायक। ये होता है बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। या तो आप ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, दोनों के मान बराबर ही होंगे। ये भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बस अब करके बताइए। अच्छा, ये निकालना है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही है। ये रखने मत लग जाना कि ये कहां है, ये कहां है, ये कहां है। अरे कालिदासो, ये भी वाष्प दाब में अवनमन ही कहला रहा है आपेक्षिक, ये भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही कहला रहा है। ये लिखो चाहे ये, अरे यार कहां आ गया मैं इस धरती पर। ये ले, कहने का मतलब है तू चाहे ये निकाल तब भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकलेगा, इससे निकालेगा तब भी वही निकलेगा। तो अब जरा बता देना, इसकी जरूरत ही नहीं है यार, ये दिया हुआ है ना तेरे को। तो एक्स विलय कैसे निकालेगा? एन विलय, एन विलय प्लस विलायक। अब सब बता दिया मैंने, करके बता। कैलकुलेशन ही करनी है तेरे को, सब बता दिया मैंने, करके दिखा जल्दी से, जल्दी से करके दिखा, जल्दी से करके दिखा, जल्दी से करके दिखा। नहीं कर पाए सर हम। देख, विलय के मोल कितने दिए हुए हैं तुझे? नीचे क्या है विलय का? आ गया। अब देख, पी सॉल्यूशन, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा इसकी, एकदम दबा के प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा जीवन में मजा। दबा के प्रैक्टिस करेंगे राउल्ट के नियम की, दबा के। जब तक तुम लोगों से सवाल नहीं बनेगा छोड़ूंगा नहीं पीछा। बता एक्स विलय कितना निकाला तेने? वन बटा तीन। सर ठीक, सर अब क्या होगा? सर अब क्या होगा? कुछ नहीं, एक को इधर गुणा कर, इसको इधर गुणा कर, ये पी नॉट ऑफ विलायक इधर आ गया, ये इधर गुणा होगा ना। अब ये तीन उधर गया,
गणित आनी रे। पी नॉट ऑफ विलायक, इस 3 को इधर गुणा करेगा तो इस 3 को इधर गुणा करेगा तो अब क्या होगा सर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तीन पी नॉट विलायक में से एक पी नॉट विलायक गया तो कितना बचा? और पूछा क्या हुआ था? पूछा क्या हुआ था? पूछा था बेटा हम लोगों से विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष, विलयन का वाष्पदाब पानी के सापेक्ष। तो पी सॉल्यूशन इसको इधर भेज दे, कोई बात नहीं, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बना है तो घबराने की क्या बात है? अगर आ रहा होता थोड़ी ना पढ़ रहे होते। क्वेश्चन अगर किसी से नहीं बने ना तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीखो कि हाँ सर इस क्वेश्चन में हमने ये नई चीज सीखी। जब आप ये दिमाग में डालोगे ना कि देखो अगर आपको पहले से ही सारे क्वेश्चन आते होते तो आप बैच क्यों लेते, आप यहां पढ़ क्यों रहे होते? नहीं आता है तो ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने ना तो इससे घबराया मत करो, अपने आप को कमजोर मत मानो। सबके साथ ऐसा होता है। जब मैं 12वीं क्लास में आया था तो मुझे थोड़ी ना आते थे, करते करते अभ्यास करते 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 क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आप घबराया मत करो, कभी भी घबराया मत करो। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो मत घबराओ, सीखने का प्रयास करो कि हां सर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने क्या पकड़ा। दोबारा से देखो, इसके मोल दिए थे, इसके मोल दिए थे, पहले मैंने एक्स विलय के मोल निकाल लिए, मतलब मोल प्रभाज निकाल लिए। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यू को इसके बराबर कर दिया। केमिस्ट्री तो यहां खत्म है, केमिस्ट्री इस फॉर्मूले के बाद है ही नहीं। आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, आपको केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, यानी गणित में प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री कमजोर नहीं है दोस्त, गणित कमजोर है आपकी। आपको ये तो निकाल लिया, अब इसके आगे के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आई है तो गणित समझो आप। केमिस्ट्री सबको आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत है आपके। आंसर आएगा बेटा इसका 2/3। चैट ओपन कर रहा हूं, मात्र 14% लोग। रीजा, अभिनव, राजू, हर्ष, सलोनी, अनिल, आरुषि, मोहम्मद तौसीफ, जीना, रिया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आप क्वेश्चन? अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से चैट में बताओ। खूब सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। महिमा, पारुल, डॉक्टर अंकेश, नंदनी, काजल, कशिश, जल्दी बताइए बेटा। यस 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 यस, बहुत सही। अरे राक्षस तू मानेगा नहीं, सवाल करा करा कर दम तोड़ेगा क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है। छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम लोगों से पूरे के पूरे केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाओगे, तब तक छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी जान। सर कमरे के ताप पर पानी का वाष्पदाब है इतना, सुक्रोज के जलीय विलयन का जिसका मोल प्रभाज है इतना। देखो रे देखो, देखो रे देखो, क्या क्या दिया हुआ है। पोल करवाऊंगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। सर पानी, पानी यहां पर विलायक है, पानी यहां पर विलायक है। सर सुक्रोज अवाष्पशील विलय है, सुक्रोज सर अवाष्पशील विलय है। सुक्रोज कैसा है सर? अवाष्पशील विलय है। बहुत सही। तो सर पी नॉट ऑफ विलायक हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? पी नॉट ऑफ विलायक 23.8 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। सर एक्स विलय
एक्स विलय दिया हुआ है 0.1 और पी सॉल्यूशन पूछा हुआ है। पी सॉल्यूशन हम लोगों से पूछा हुआ है। सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा? अरे हीरा बेटे, ये रहा फॉर्मूला। पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन बट्टे में पी नॉट ऑफ विलायक एक्स विलय। ये रहा बेटा फॉर्मूला। चल कर, शुरू हो जा। केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म। मैथ्स शुरू होती है। शुरू हो जा, शुरू हो जा रे, शुरू हो जा, शुरू हो जा। थिकती थेकिन लूंगा, थिकती थेकिन थुलू हो दा ले, थुलू हो जा। हाँ एक बच्चा लिख रहा है किसी कन्या के लिए, आई लव यू डैश डैश डैश, कन्या का नाम। अच्छी बात है बेटा, बैच ही तुमने यही करने के लिए लिया है। आई लव यू बोलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलो, है ना, टेडी डे बोलो, यही सब के लिए तो बैच लिया है, यही सब के लिए तो बैच लिया है, यही सब के लिए तो बैच लिया है। बैच का प्राइस 1 लाख रुपए ही रखना चाहिए ताकि सीरियस बच्चा ही पढ़े। ये क्या है कि 2,500-3,000 में क्या है, मखौल करने के लिए दांत मंजन करते करते ऐसे तंबाकू खाते खाते भी कई बच्चे ले लेते हैं ऐसे। और देखो 3,000 में बैच मिल रहा है ना, और ले लियो, देख लेंगे, कभी कभी मनोरंजन करेंगे ऐसे ही। देख लो कभी, अगर अमेजोन नहीं चला, नेटफ्लिक्स नहीं चला, तो मनोरंजन के लिए जाएंगे, चैटिंग में सेटिंग करेंगे, मनोरंजन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं, मनोरंजन कर लेंगे तनिक, कापटा मौका लग जाए, है ना, कापटा चानस लग जाए, कोई नंबर वंबर दे दे। हाँ ऐसे ही है, 2,500 में कोर्स मिलेगा तो ऐसे ही तो आएंगे। खैर एनीवे, अरे यार तुमने फिर बुला दिया, रोस्ट नहीं करना था, गलती 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 हो गई, फिर भूल गया मैं। तुम मुझे याद दिला दिया करो रे, मैं भूल जाता हूं अक्सर, फिर गलती हो गई मेरे से, रोस्ट नहीं करना था मुझे। सच्चाई नहीं बतानी होती है बच्चों को, गलती हो गई। हाँ चलो, पी नॉट ऑफ विलायक कितना है बेटा आप लोगों के पास? सर 23.8। पी सॉल्यूशन निकालना है अपॉन में पी नॉट ऑफ विलायक वापिस 23.8, ये कितना है 0.1। खत्म होगी बेटा बात। सर ये इधर गुणा होगा, 23.8 माइनस का पी सॉल्यूशन बराबर 0.1 इंटू 23.8। गुणा करना आता है लल्ला? ओ लल्ला, आजकल हर माओ के वहां कहना पैदा होते, कहाना। लेटेस्ट में जो माताएं हैं, सम्मान पूर्वक बोल रहा हूं, ऐसे मजाक में नहीं, सम्मान पूर्वक, लेटेस्ट में कोई भी पैदा होता है, कानूड़ा आ गया है, कानूड़ा। एक कानूड़ा गुणा करना आता है? एक कानूड़ा, हेलो, चलो गुणा करना आता है कानूड़ा को। 23.8 पी सॉल्यूशन। ए लल्ला बेटा, इधर देखो क्या हो गया है बेटा, 0.1 को इससे गुणा करेगा तो क्या आता है बेटा? गुणा करना सिखाऊं क्या बेटा? 2 पॉइंट ये आ जाएगा तेरे पास, ये ठीक है मेरे जिगर के छल्ला। हाँ हाँ बेटा, ये अच्छा, इधर उधर भेजना आता है क्या? सर किसको बेटा? इसको, संख्या को भेजना है। तू किसकी बात कर रहा है? ओहो सर, पी सॉल्यूशन को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सर गणित कच्ची थी तभी तो बायोलॉजी ली थी, काश पता होता कि बायोलॉजी में गणित है तो सर मैं कुछ और ही ले लेता। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जिंदा हूं मैं। हाँ
माइनस करना आता है क्या? माइनस करना आता है? 23.8 में से देख, देख ऐसे माइनस करते हैं, देख किधर दिखाऊं, इधर देख, 20 क्या है 23.8 सर, 2.38 को माइनस करना है। देख बेटा माइनस कैसे करते हैं, देख देख, 0 में से 8 नहीं जा सकता है, इधर का हासिल गया, 10 में से 8 गया तो बेटा 2 बचता है। बेटा इधर क्या बचा होगा 7, 7 में से 3 गया तो बेटा कितना बचा 4 बेटा। बेटा 3 में से 2 गया तो कितना बचता है बेटा 1। बेटा 2 में से कुछ गया तो, अरे कुछ है ही नहीं, कितना बचेगा ये, तो 21.42 आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे माइनस करते हैं। तो पी सॉल्यूशन आप लोगों के पास जो बच रहा है वो कितना आ गया बेटा 21.42 mm ऑफ Hg। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन सी आ गया। देखें तुम्हारा कितना गया है, मात्र 33%, मात्र 33। अभिनव, राजू, सलोनी, आरुषि, रीजा, पटेल, तपस्या, सत्येंद्र, शिवानी, भूप सिंह यादव, बहुत सही। तैयार हो? हाँ सर तैयार है, एकदम निपटाने के लिए तैयार है। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन तो तुम जानते हो, क्वेश्चन तो बिल्कुल करेंगे बेटा एकदम। जो बच्चे 12वीं में नए हैं, जो बच्चे 12वीं में नए हैं और मुझसे परिचित नहीं है, कृपया करके मेरे पुराने अर्जुना वाले बच्चों से पूछिए। अच्छा, एक बच्ची का मैसेज आया था, मैंने पढ़ा था उसका कमेंट कि सर आप बहुत सवाल कराते हो, हमारे हाथों में दर्द होता है। वो बच्ची का नाम मैं भूल गया। तो सर आप बहुत सवाल कराते हो, दर्द करते हैं। मैंने कहा बेटा तू अगर 11th क्लास में पढ़ रही थी, अगर पढ़ लेती तो शायद तेरे को पता लगता सवाल करना किसे कहते हैं। शीटें की शीटें सॉल्व करा दी मैंने कोचिंग्स की। मैंने कहा अभी बेटा नई नई आई है ना मेरे से पढ़ने, अभी पता नहीं, अरे फिर भूल गया मैं, सवाल कराना था, फिर तुम बातों में लगा देते हो मेरे को। हाँ हाँ, बातों में लगा देते हो। एक शुद्ध द्रव ए का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब है 70 टॉर। दूसरे द्रव बी का आदर्श विलयन बनाते हैं। बी का मोल प्रभाज है 0.2 है तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, तो बी का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब क्या होगा? अरे रे 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 रे, हो गया, हो गया सवाल, सवाल सॉल्व हो गया। सर पी नॉट ऑफ ए दिया हुआ है हम लोगों को 70 टॉर, 70 टॉर। सर पी नॉट ऑफ बी हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर 84 टॉर। और भाई एक्स बी है बेटा आप लोगों के पास 0.2 है। एक्स से कैसे निकालोगे, एक्स से कैसे निकालोगे? सर एक्स से निकालोगे 1 माइनस एक्स बी करके, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.2। सर आ गया है सॉरी 0.8 आ गया। और पूछा क्या है? सर पूछा है हम लोगों से P डैश बी पूछा है। अगर ये भी नहीं हुआ ना तुमसे, अगर ये सवाल भी नहीं कर पाए तो एक काम करना, एक काम करना, आजकल फैशन में आम है, 15 किलो आम लेना है और शुरू हो जाना है 150 रुपए किलो के भाव से। तो P डैश बी आपको निकालना है, फॉर्मूला होता है, चलो अगर ये भी नहीं कर पाए तो 15 किलो आम के भाव से 150 रुपए पर किलो के हिसाब से चलना है अपन को। ठीक है, करो, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो। हाँ, ध्रुव कुशवाहा गंदी गंदी चीजें लिख रहा है चैटिंग में। बेटा ध्रुव कुशवाहा पहली बार पढ़ रहे हो लगता है हमसे।
इतनी गंदी चीज अगर तेने चैटिंग में लिखी और दोबारा मैंने पढ़ ली, हाँ, नंबर निकलवा लूंगा बेटा यहां से, और तेरे पापा को स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि मैंने कहा ये है तुम्हारे बेटे की करतूत। समझ रहा है? ध्रुव कुशवाहा, चैट में अगर तेने इस तरीके के शब्द दोबारा लिखे, चक्कर में पड़ जाएगा बेटा। समझ में आ गई बात? राशि दीदी आ गई, जिंदा है क्या राशि? बस एक्स बी की वैल्यू कितनी है? आंसर ही नहीं है क्या? अच्छा, आंसर ही नहीं है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16.8, 16 पॉइंट शुद्ध द्रव है, देखने तो दूसरे द्रव के साथ मिलकर एक आदर्श विलयन बनाता है, इतना है मोल प्रभाज है, इतना है। तो बी का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब है। 1 मिनट रुको, गड़बड़ लग रही थोड़ी, थोड़ा सवाल दोबारा से देंगे, ये मेरे को लग रहा है गड़बड़ है इसमें कुछ। बी का 27 डिग्री पर वाष्प दाब है। इस सवाल में गड़बड़ लग रही है, लगता है मेरे को कुछ सवाल में एक बार गड़बड़ लग रही है, चेक करने दो मेरे को, चेक करना था मॉड्यूल में से। सवाल में गड़बड़ लग रही है, चेक कर लें दो भाई। ऑपरेटर का तो निपटाना पड़ेगा, लगेगा ऑपरेटर को, ऑपरेटर को लगे है कि निपटाने पड़ेगा। ये हो गया है, ये हो गया है। अबे कहाँ से दिया है इस नालायक ने सवाल? बी का 27 डिग्री पर वाष्प दाब, तो यही आएगा, पी डैश बी होगा। पी डैश बी दूसरे द्रव के साथ एक आदर्श विलयन बनता है, बी का मोल प्रभाज है इतना, बी का मोल प्रभाज है तो, और ओके 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 ओके, कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल। पी सॉल्यूशन, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, तो 84 बराबर पी ए डैश कितना आएगा? 8/10 गुणा, पहले मेरे को लेने दो एक बार, 70 प्लस पी बी डैश 84, 56 पी बी डैश, तो 84 56 पी डैश बी, पी डैश बी कितना हो गया भाई? कितना हो गया?
28 28 हो गया, ठीक है 28, गड़बड़ हो रही है, रुको 28, तो 28 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू पी नॉट ऑफ ए, तो 28 बटा 0.2 140। समझ गया, मैं समझ गया, अरे समझ गया, तुम्हारे चक्कर में मैं ही गलत हो गया, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, बस 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 बस, समझ गया समझ गया, मैं समझ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अपन देखो, मैं ज्ञान बांट रहा हूं यहां पर लैंग्वेज के लिए, और मेरी ही ज्ञान यहां पर घुटने में है। भाई प्रॉब्लम यह थी कि अपन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती कर गए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी कभी गलती कर दोगे। शुद्ध द्रव ए का 27 डिग्री पर वाष्प दाब है इतना, पी नॉट ऑफ ए दिया हुआ है 70 टॉर। सर दूसरे द्रव बी के साथ एक आदर्श विलयन बन रहा है, बी का मोल प्रवाह है बेटा आप लोगों के पास यहां पर 0.2, तो ए का यहां तक तो सही थे अपन, 1 माइनस एक्स बी, ये निकाल लोगे 1 माइनस 0.2, ये आ गया 0.8 एक्स बी आ गया। अब जो ये 27 डिग्री पर 84 टॉर है ना, ये विलियन का है, ये क्या है बेटा, विलियन का है। घुटने में दिमाग चला गया था, घुटने में, सर ये दे रखा है 84, अरे अब तो आ गया, अरे बच्चों, अरे आसान सवाल है, तुम्हारे चक्कर में गलती हुआ है, तुम मेरे को बातों में उलझा रहे थे, इस चक्कर में गलती हुआ है, आसान है। सर पी सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सर पी ए डैश प्लस पी बी डैश होता है। पी सॉल्यूशन 84 है, ठीक है, पी ए डैश कैसे निकालोगे, सर यहां पर 0.2 गुणा में हो जाएगा आप लोगों के पास कितना है, 70 है, 70 है, यह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो बेटा यहां से आप लोगों को क्या करना है, सर यहां पर आ जाएगा 0.8 गुणा में 70 प्लस पी डैश बी, ठीक है। अब क्या करोगे, सर 84 बराबर सर यहां पर 56 प्लस पी डैश बी आ जाएगा, तो यहां से पी डैश बी बराबर आप लोगों के पास 84 माइनस 56 कितना हो गया दोस्त, सर ये हो गया अपने पास 28। सर पी डैश बी बराबर क्या होता है, सर एक्स बी पी नॉट ऑफ बी, सर 28 एक्स बी कितना है 0.8 पी नॉट ऑफ बी, तो यहां से पी नॉट ऑफ बी निकाल लोगे 28 बटे में 0.2 बराबर 140 टॉर। यस 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 यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब, सौरभ गुप्ता, बढ़िया ही है बेटा बच्चे तो, और बढ़िया ही रहेंगे। 26% जनसंख्या ने, अभिनव, राजू, सलोनी, मिस्टर पटेल, शिवानी, भूप सिंह यादव, प्रतीक्षा, सत्येंद्र, सही चल रहा है मामला, मामला सही चल रहा है। अब अगला सवाल बच्चों से पूछा जाएगा, अगला सवाल बच्चों से पूछा जाएगा, अगला सवाल बेटा बच्चों से पूछा जाएगा, अगला सवाल बच्चों से पूछा जाएगा। यस, अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। यह सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। भैया आना 1 मिनट, कौन है, कॉल वॉल लगाना यार एक बार, वो बुलाना एक बार, इको करेगी आवाज, वरना पिछली बार भी आपसे इको हो गई थी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से, तैयार है। एंड वेंड नहीं होगी, मानवी मिश्रा बोल रही है क्लास एंड, मानवी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड वेंड नहीं होगी क्लास। ये क्या आ रहा है, ये फायरवॉल,
कर दिया चालू? मानवी दिख भी गई मुझे। मानवी, हाँ करना चालू फटाफट। मानवी, तेने जो फोन नहीं उठाया, हाँ शुरू करूं? मानवी, ये 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 जल्दी 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 जल्दी। जल्दी भाई, जल्दी। कहां भग गई सबके सब। जल्दी से उठा लो, टाइम नहीं है इतना। हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हो बेटा? हाँ हेलो, आवाज आ रही है, दिख नहीं रही हो बेटा, कहाँ से बात कर रही हो? सर एमपी से। अरे एमपी नहीं, बेवकूफ, नाम बता। नाम कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। अरे नाम कौन सी हो, दिख ही नहीं रही हो कन्या। सर पायल। अच्छा पायल दीदी बात कर रही हैं, हाँ। तो पायल दीदी, क्वेश्चन देख रहे हो आप? सर दिख नहीं रहा है। अब देख बेटा, अब देख ढंग से। 5 ग्राम सर आ ही नहीं रहा। क्या कह रही हो? सर नहीं आ रहा है, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है। अरे ये देख, अब देख। हाँ सर। दिखा? हाँ सर। हाँ पढ़, क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। तू सर अभी, आधा ही दिख रहा है अरे क्वेश्चन। अरे बेवकूफ, ढंग से देख। सर मेरे इसमें स्लाइड पूरी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन सुन ले, फॉर्मूला बता दे मुझे बस, है ना? क्वेश्चन सुन। अच्छा। हाँ। 5 ग्राम विद्युत अनअपघट्य का 100 ग्राम पानी में विलयन एक निश्चित ताप पर, जिसका वाष्प दाब है 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस पर शुद्ध पानी का वाष्प दाब है 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विलय का अणुभार, कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? वाष्पशील वाला कि अवाष्पशील वाला? अवाष्पशील वाला। चल फॉर्मूला बता, फेमस हो गई है तू, देख ले। सर अवाष्पशील अरे वाला। नालायक, फॉर्मूला बता। एक्स विलय इज इक्वल टू पी नोट विलायक हाँ हाँ बोल बोल, सुन रहे हैं सब माइनस लोग तेरे को। पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट विलायक। ठीक है, आगे। सर आगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इतना भी बता दिया दीदी ने। चलो भाई, पायल दीदी ने एकदम सही जवाब दिया है। पायल दीदी ने एकदम सही जवाब दिया है, एंड कर दो अब। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, देखो दो दो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो 5 ग्राम विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य का मतलब क्या हो गया है? विद्युत अनअपघट्य का मतलब हो गया है अवाष्पशील। विद्युत अनअपघट्य का मतलब भी क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? अवाष्पशील होता है। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? अवाष्पशील होता है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है आप लोगों के पास, कि सर यहां पर विलय के लिए ग्राम में मात्रा आपको दे रखी है। विलय के लिए बेटा ग्राम में मात्रा आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? आपने कहा 5 ग्राम दे रखी है। आपको निकालना क्या है? सर विलय का अणुभार निकालना है। तो आप कहोगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सर 100 ग्राम पानी, पानी यहां पर आप लोगों के पास विलायक है बेटा। पानी मेरे दोस्त आप लोगों के पास क्या है? सर विलायक है। इसका मतलब है विलायक के लिए, इतनी मेहनत से करा रहा हूं सारी चीज, फिर भी बोलते हो
सर पानी का अणुभार पता है यार आपको, 18 ग्राम होता है। सर विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब दे रखा है आप लोगों को 2985। विलियन का वाष्प दाब दे रखा है 2985। शुद्ध पानी का वाष्प दाब दे रखा है बेटा 3000। पी विलायक 3000। अब सर कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर निकाल देगा? तेरे लिए फंडा लिखवाया है ना मेरे दोस्त, तेरे लिए ही तो फंडा लिखवाया है, तेरे लिए ही तो मेरे दोस्त फंडा लिखवाया है, तेरे लिए ही तो मेरे दोस्त फंडा लिखवाया है। सीधा नीचे वाला लगा दे, नीचे वाला इस वाले में लगा सकता है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। नीचे वाला लगाएगा जल्दी आंसर आएगा। तू ये भी लगा सकता है, तू ये भी लगा सकता है। ऊपर वाला लगाएगा टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे वाला लगाएगा टाइम कम लगेगा। टाइम बचाना है हमको। एन विलय बटा एन विलायक बराबर पी नॉट ऑफ विलायक माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला लगा, दोनों से आ जाएगा बेटा, दोनों से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, दोनों से आएगा तेरा, दोनों से। कहने का मतलब है ये लगा, देख एन विलय बटे में एन विलायक बराबर पी विलायक पी सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन। समझ में आ गई बेटा बात? समझ में आ गई बेटा बात? समझ में आ गई बेटा बात? यस। अब जरा देख, अब जरा देख सर, विलय के मूल, विलय के मूल, विलय के मूल, विलय के मूल कैसे लिखेगा? विलय के मूल कैसे लिखेगा बेटा? विलय के मूल कैसे लिखेगा? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। एक तो ये टीवी बंद हो गया है यार, यार ये क्या है प्रॉब्लम? देख इधर, देख सर विलय के लिए 5 बटा अणुभार। विलायक के मोल कैसे निकालेगा? सर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। विलायक का कितना है? विलियन कितना है? विलियन का, हाँ क्या क्या कट रहा है बेटा? काटो। 18 पंजे 90, 90 बटा 100 मॉलिक्यूलर वेट। 3000 में से 2985 गया, 2985 गया। कितना बच रहा है? 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1। ये हो गया। ठीक है, 15 बच रहा है, 15, 2985। इस जीरो से ये जीरो कट गई तो क्या बचा? मॉलिक्यूलर वेट 15/2985। ये इधर, ये इधर। 15 को 10 मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करेगा तो 150 मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2985 इंटू 9। सर यहां से मॉलिक्यूलर वेट बराबर आप लोगों के पास कितना आ गया? 2985 गुणा 9 अपॉन में 150, अपॉन में 150। करके देखो कितना आ रहा है, करके देखो कितना इतना आ रहा है।
9 से इसको काट दें अपन, लगभग में 150, 150 है ना पॉइंट, ये लगभग में 30 बार कट रहा है। देखो लगभग में आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं, लगभग में कैलकुलेट करके देखें तो ये लगभग में जा रहा है आपके पास 200 के आसपास जा रहा है। देखो ये 15 दूनी 30, 20 बार जाएगा ये, 20 9 दूनी 18, तो ये लगभग में 200 या 180 में से आएगा, या तो 180 आएगा या 200 में से। ये लगभग में मैंने निकाल लिया है, 200 जा नहीं सकता, 180 आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। अब एक्यूरेट देख लेते हैं, मैंने लगभग में कैलकुलेशन आपको बता दी, सर एक्यूरेट करके देख लेते हैं। अब एक्यूरेट करके देख लेते हैं, लगभग में मेरा आंसर 180 आ रहा है, तो 2985 इंटू 9 बटे में 180, एकदम सही हूं मैं, एकदम सही हूं। मैंने बिना कैलकुलेटर के भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया और कैलकुलेटर से भी आपको करके बता दिया। आई कैलकुलेशन आवत है, कैलकुलेशन आवत है, गुणा करना आता है, मैं 5वीं पास हूं, मुझे गुणा करना आता। देख रहे हो तुम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी मैंने रफली कर दी, मैं 5वीं पास हूं। आज प्रूफ हो गया कि मैं 5वीं पास हूं। लगभग में 180 मान लो आएगा, वैसे 179 आ रहा होगा आपका, वैसे 179.1 आ रहा होगा, है ना, वैसे 179.1 आ रहा होगा, लेकिन आप इसको लगभग में 180 मान सकते हो, लगभग 180, लगभग 180, ठीक है, ठीक है। अरे और अभी तो, और अभी कहां से छोड़ना है, ना 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 अभी कहां से, अभी कहां से, अभी कहां से बेटा, ये क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ेंगे, लास्ट बेटा, लास्ट, ये लास्ट बेटा फिर छोड़ेंगे। अरे बाय बाय क्या होता है, कल भी राउल्ट करूंगा, कल भी राउल्ट के सॉल्व कराऊंगा। अच्छा कल रैंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आज हमने बच्चों के लेवल वाले क्वेश्चन किए, ये बच्चा लेवल क्वेश्चन, आज जितने क्वेश्चन किए हैं इट इज बच्चा लेवल क्वेश्चन, कल करेंगे रैंक लेवल वाले क्वेश्चन। कल राउल्ट का नियम खत्म कराकर हेनरी का नियम स्टार्ट करेंगे, कल हम करेंगे रैंक वाले क्वेश्चन। ये बच्चा लेवल का एक और क्वेश्चन है, निपटाया जाए, ये निपटाया जाए, ये निपटाया जाए। हाँ सर, ग्लूकोज जल में मिला रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या है, जल का वाष्प दाब क्या है, देखो, देखो भाई, देखो, देखो सर, यहां पर अगर आप बात कर रहे हो ग्लूकोज, यहां पर आप लोगों के पास अवाष्पशील विलय है, सर यहां पर जल आप लोगों के पास विलायक है, जल आप लोगों के पास विलायक है। सर विलय के लिए, विलय के लिए ग्राम में मात्रा आप लोगों को दी गई है, कितनी है बेटा, 18 ग्राम, 18 ग्राम है। सर मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है बेटा 180 ग्राम। जल है आप लोगों के पास, विलायक के लिए, विलायक के लिए ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है सर, 178.2 ग्राम, 178.2 ग्राम। सर मॉलिक्यूलर वेट जल का कितना होता है, 18 ग्राम।
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय विलयन के लिए जल का वाष्प दाब क्या होगा? जलीय विलयन के लिए वाष्प दाब क्या होगा? जलीय विलयन के लिए, चलो इसको होमवर्क में देता हूं मैं, इसको होमवर्क में देता हूं, ये फॉर्मूला लगा लेना, ये होमवर्क में, इसका सॉल्यूशन कल आपको बताना है होमवर्क में। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा बेटा फॉर्मूला। आज की डीपीपी मत करना, डीपीपी 4 अगर आपके पास आई है, आपकी डीपीपी आज 4 मत करना, अभी 4 में और भी कोई चीजें पढ़ाना बाकी है अभी। आज डीपीपी 4 मत करना, डीपीपी 3 के सॉल्यूशन आपको दिए जा चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप। ये फॉर्मूला लगा के निकालिएगा। ये फॉर्मूला निकाल के लगाइएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 760 mm ऑफ Hg है, ये दे दिया आपको। विलियन का वाष्प दाब दे दिया 760 mm ऑफ Hg, विलायक का निकालना है, ठीक है? तो ये आप करके लाएंगे। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। जाते 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 होमवर्क देख लो, कल ये सब पढ़ाऊंगा, देखो सुनो, कल ये सब पढ़ाऊंगा, देखो कल ऐसे पर्वत पर चढ़ाऊंगा, कोको कोला खुलवाऊंगा, ऐसे समुद्र के अंदर गोता खिलवाऊंगा, कल ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे अपन, कल ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना? कल ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे। होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क दे देता हूं भाई। चलो सुनो, कहानी सुनो। अरे कहानी क्या है, शायरी सुन लो, शायरी। हाँ पायल ने तो बाय कह दिया, इधर सुन ले कहानी। कहानी क्या है? हर जंग जीतूंगा मैं, हर जंग जीतूंगा मैं, कहने का मतलब है जंग जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, जंग जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी बाकी सबसे ज्यादा है, जंग जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश कोशिश बाकी सबसे मेरी ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मजबूत मेरा बहुत इरादा है, क्योंकि मजबूत मेरा बहुत इरादा है। तो बेटा सवालों से घबराना नहीं है, सवालों से सीखना है। जितने भी सवाल मेरे दोस्त अभी करवाए हैं उन सारे सवालों को एक बार बिना देखे आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। कल और सवाल करवाऊंगा आप लोगों के पास और हेनरी के लॉ को कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा साथ ही साथ डीपीपी 04 अभी मत करना, डीपीपी 04 अभी मत करना, अभी मत करना, उसके कंसेप्ट अभी बाकी हैं, उसके कंसेप्ट अभी बाकी हैं। डीपीपी आपको मिल रही है तो आप उसको संभाल के रखिए, जैसे जैसे कंसेप्ट होते जाए वैसे वैसे उसको करना है, ठीक है? चलो बाय 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 बाय, जाओ। हाँ